कांग्रेस नेता अशोक गहलोत अब पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो जिस तरह से अशोक गहलोत को सोनिया गांधी की बात पसंद नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत अब सोनिया गांधी के खिलाफ जाकर अपने ही स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से टूटती नज़र आ रही है, और अगर स्थितियों की बात की जाए तो स्थितियां फिलहाल पार्टी आलाकमान के हाथ से भी जाती दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि पार्टी आलाकमान स्थितियों को सुधारने में लगी है, लेकिन अशोक गहलोत ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान मंत्रिमंडल में खाली पड़े विभागों पर जो नियुक्तियां हों वो उनके अपने ही मंत्रियों की नियुक्तियां हों। आपको बता दें, राजस्थान में मंत्रिमंडल को लेकर काफ़ी समय से विवाद देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, जिस तरह से स्थितियों की अगर बात करें तो स्थितियां ये इशारा कर रही हैं कि जिस तरह से आगामी समय के हालात बने, ये हालात कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किल में इन नेताओं को कर सकते हैं। आपको बता दें कि फ़िलहाल पूरी तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तो नाराज़गी देखने को मिल ही रही थी, लेकिन अब सोनिया गांधी के खिलाफ ही अशोक गहलोत नाराज़ दिखते नजर आ रहे हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत को ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट का साथ देकर सोनिया गांधी उनके साथ धोखा कर रही हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट की नाराज़गी को दूर किया जाए। लेकिन अब देखा जाए तो स्थितियों को सुधारने में एक और जहां अजय माकन को पूरी तरह लगा दिया गया है, तो वहीं अब सोनिया गांधी ही काम करती दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने देखा कि सचिन पायलट से प्रियंका और राहुल गांधी ने मुलाकात नहीं की, और हैरान करने वाली बात तो है कि राहुल गांधी और प्रियंका से मुलाकात करने का जो फैसला सचिन पायलट ने किया था, और अपना कीमती समय निकालकर सचिन पायलट जब दिल्ली पहुंचे थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रियंका और राहुल ने उनसे मुंह फेर लिया, ये बात बताती है कि राहुल और प्रियंका नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट से बात की जाए। यानी कि सचिन पायलट की तरफ उनका झुकाव नहीं है और वो अशोक गहलोत की तरफ झुकते दिखाई दे रहे। तो वहीं पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का झुकाव अब सचिन पायलट की तरफ दिखाई दे रहा है। दरअसल अगर देखा जाए तो राजस्थान में इस वक्त सियासी संकट तो खड़ा हो ही गया है, लेकिन सचिन पायलट की राजनीतिक स्थिति अब धीरे धीरे उभर कर सामने आ रही है। जी हाँ, राजस्थान में सचिन पायलट की राजनीतिक स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी है कि राजस्थान की जनता भी अब सचिन पायलट के साथ खड़ी है। यही वजह है कि बीते कुछ समय पहले मीणा समाज की महिलाओं ने सचिन पायलट से मुलाकात की थी, तो वहीं गुर्जर समुदाय के लोग भी सचिन पायलट के साथ दिखते नजर आए। हालांकि अगर बात करें तो अशोक गहलोत ने समुदायों में जो भेदभाव करने का आरोप सचिन पायलट पर लगाया था, सचिन पायलट ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया। इसका साफ मतलब ये है कि सचिन पायलट की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट अब पूरी तरह से हर स्थितियों से निकलते नज़र आ रहे हैं और अपनी स्थितियों को संभालने में भी जुटे हुए हैं। हालांकि अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह का सियासी माहौल देखने को मिल रहा है, और ये सियासी माहौल इस और इशारा करता है कि जिस तरह से स्थितियां खराब होती हैं तो कहीं ना कहीं आगामी समय में कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि अगर हम बात कर लेते हैं तो सचिन पायलट ने ये बयान देकर फैसला कर लिया था कि वो पार्टी का साथ छोड़ देंगे अगर पार्टी में उन्हें बड़ी अहमियत नहीं मिलती। दरअसल सचिन पायलट ने कहा था कि अगर उन्हें और उनके समर्थकों को पार्टी में बड़ी जगह नहीं मिलती तो वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसका साफ मतलब ये है कि सचिन पायलट ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि अगर आगामी समय में स्थितियां अलग रहती हैं तो बहुत ज़्यादा अब हालात अलग हो जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये स्थितियां भी दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से अब हालात को अलग किया जाए। आपको बता दें कि राजस्थान मंत्रिमंडल में अब पूरी तरह ही स्थितियां अलग दिख रही हैं। हालांकि अगर बात करें तो फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चलती जुबानी जंग में अब बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं दोनों ही नेता आपस में अब अलग दिखते नज़र आ रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो फिलहाल राजस्थान में जिस तरह से राजनीतिक संकट गरमाया हुआ है, ऐसे में बीजेपी इसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश
कर रही है। आपको बता दें, राजस्थान में बीजेपी न सिर्फ अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है बल्कि सचिन पायलट के आने का इंतज़ार भी कर रही है। हालांकि अगर बात करें तो राजस्थान में बीजेपी के अंदर भी स्थितियां फिलहाल ठीक दिखती नज़र नहीं आ रही और वहां पर भी वसुंधरा राजे को लेकर मनमुटाव दिखता नज़र आ रहा है। हालांकि देखना ये होगा कि ये मनमुटाव कब दूर होगा, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो सचिन पायलट को तो फिलहाल नाराज़ करना सोनिया गांधी नहीं चाहती हैं और सोनिया ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि सचिन पायलट जो कह रहे हैं और जिस तरह से वो अपनी बात रख रहे हैं उनकी बात को माना जाए। आपको बता दें, सचिन पायलट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के युवा नेता हैं और वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से राजनीति की अच्छी समझ सचिन पायलट को है और जिस तरह से उन्होंने पार्टी को आगे संभालने का काम किया है, इससे साफ पता चलता है कि राजस्थान में पूरी तरह सचिन पायलट ही स्थितियों को संभालते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्थितियां ये भी कहती नज़र आ रही हैं कि किस तरह से आगामी समय के माहौल को ठीक किया जाए। आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी संकट खड़ा होना अपने आप में ये बताता है कि आगामी समय की स्थितियां बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी हैं। हालांकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो किसी न किसी तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत की नाराज़गी की वजह जिस तरह से मंत्रिमंडल में खाली पड़े पद हैं, ये बताता है कि सत्ता को लेकर ही राजस्थान में सचिन पायलट अशोक गहलोत को लेकर नाराज़गी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात करें तो राजस्थान की जनता भी ये कह रही है कि सचिन पायलट ने जिस तरह से पार्टी को मजबूत करने का काम किया और जिस तरह से पार्टी को ऊपर लेकर आए और सचिन पायलट को ही पार्टी में जगह मिलनी चाहिए, बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अब देखते हैं कि पार्टी में क्या बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलती है और राजस्थान मंत्रिमंडल में जो खाली पड़े विभाग हैं उन विभागों में किस तरह सचिन पायलट जो हैं उनकी नियुक्तियां होती हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच दिखती स्थितियां अब बहुत ज़्यादा अलग होती नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि फ़िलहाल माहौल जो है वो पूरी तरह अलग हो चुका है और कुल मिलाकर देखा जाए तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का मनमुटाव कहीं बड़ा रूप ना ले ले, इसलिए सोनिया गांधी हर कदम को फूंक फूंक के रख रही हैं। वैसे आपको बता दें कि राजस्थान ही नहीं बल्कि पंजाब में भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा दिखती नज़र आ रही है और यही वजह है कि फ़िलहाल पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी सभी स्थितियों को संभालने की कोशिश कर रही हैं और राजस्थान समेत पंजाब की स्थितियों को सुधारती नज़र आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्या आगामी समय में पूरी तरह से कांग्रेस में जो हलचल मची हुई है वो समाप्त हो पाती या नहीं। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।